2003 अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। इसने इराक में हमले के लिए इत्तेहादी मांगे, फ्रांस ने इनकार कर दिया और तारीख ने फ्रांस को सच्चा साबित किया। 28 फरवरी 2026 अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया, इत्तेहादी फिर मांगे गए, फ्रांस ने फिर इनकार कर दिया। सवाल यह है कि फ्रांस जैसी कौम जो वीटो पावर है, एटमी ताकत है, G7 का रुकन है, वो हर बार नहीं क्यों कहती है? क्या ये कमजोरी है या असल ताकत? दोस्तों, सितंबर 2001 के बाद अमेरिका गुस्से में था। अफगानिस्तान के बाद अगला हदफ था इराक। इल्जाम था कि सद्दाम के पास तबाहकुन हथियार हैं। अमेरिकी वज़ीर खारजा कोलिन पावेल UNO में आए, हाथ में एक शीशी लेकर, और कहा ये सबूत है। बरतानिया साथ था, स्पेन साथ था, कई छोटे मुल्क लाइन में लग गए। फ्रांस ने कहा रुको। सदर शिराक ने अपने वज़ीर खारजा को एक तारीखी मिशन पे भेजा। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस का मौक़िफ़ पेश करो, चाहे कुछ भी हो। चुनाचे 14 फरवरी 2003 में फ्रांस की वज़ीर खारजा ने सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर की। इस इमारत में तालियां बजाना ममनू है, लेकिन जब वो बोले तमाम हाज़रीन खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। उन्होंने 3 सवाल उठाए। पहला ये कि UNO के इंस्पेक्टर अभी काम कर रहे हैं, इन्हें वक्त दें, जल्दबाजी क्यों? दूसरा, जंग जीतना आसान है, लेकिन इसके बाद इराक में अमन कैसे कायम होगा? तीसरा, अगर आज UNO को नजरअंदाज किया गया तो कल पूरा आलमी निजाम तबाह हो जाएगा। और फिर वो जुमला आया जो तारीख में महफूज हो गया, जंग हमेशा नाकामी की आखिरी सजा होती है। तो दोस्तों, अमेरिका ने बगैर UNO की मंजूरी के जंग की, लेकिन तबाहकुन हथियार कहाँ हैं? कभी नहीं मिले। इराक खाना जंगी में डूब गया और ISIS ने इन्हीं खंडरात से जन्म लिया। इस पे अमेरिका ने फ्रांस को बूढ़ा यूरोप कहा। कांग्रेस ने फ्रेंच फ्राइज का नाम बदलकर फ्रीडम फ्राइज रख दिया। आपको यकीन तो नहीं है, लेकिन ये वाकई हुआ। लेकिन तारीख ने फ्रांस को सच्चा साबित किया। फिर इराक जंग के बाद दुनिया ने सोचा शायद सबक सीख लिया गया हो, शायद अब बगैर सबूत, बगैर UNO एक तरफा जंगें बंद हो जाएंगी। लेकिन 23 साल बाद 28 फरवरी 2026 की सुबह अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे बड़े पैमाने पे हमला कर दिया, जिसमें ईरान की फौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei शहीद किए गए। ईरान ने जवाब दिया, हरमुज आबनाएं बंद हो गई। तेल और गैस की कीमतें आसमान को छूने लगी। ट्रंप ने नेटो से मुतालबा किया कि मेरे साथ आ जाओ। इटली ने कहा नहीं। जर्मनी ने कहा ये हमारी जंग है ही नहीं। बरतानिया ने कहा हम इसमें नहीं खींचेंगे। और फ्रांस ने कहा कि हमें तो पहले किसी ने बताया ही नहीं है, लिहाजा हम आने वाले नहीं। तो दोस्तों, फ्रांस ने इनकार क्यों किया? इसके पीछे 6 ठोस वजूहात थी। नंबर 1, कानूनी जवाज नहीं था। ये जंग भी UNO की मंजूरी के बगैर शुरू की गई। फ्रांस के लिए बैनुल-अक़वामी कानून सबसे अहम उसूल है। जो जंग गैर कानूनी हो, इसमें शामिल होना फ्रांस के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरी वजह तौहीन। फ्रांस इत्तेहादी मुल्क है, लेकिन हमले से पहले इसे बताया भी नहीं गया, फिर तवक्को रखी गई कि वो आकर लड़ेगा। ये इत्तेहाद नहीं था, ये उसके नजदीक नौकरी थी। नंबर 3, उसके शहरी। मशरिक़ वस्ता में तकरीबन 4 लाख फ्रांसीसी शहरी मौजूद थे। जंग शुरू होते ही 20,000 अफराद को निकालना पड़ा। इसके बावजूद फ्रांसीसी फौजी अड्डों पे हमले भी हुए। जब आपके अपने लोग खतरे में हों तो आप आग में और लकड़ियां नहीं डालते। और नंबर 4 थी मईशत। हरमुज बंद होने से यूरोपीय गैस 60% महंगी हो गई। फ्रांस में पेट्रोल 2 यूरो फी लीटर से ऊपर चला गया। फ्रांसीसी अवाम पहले ही महंगाई से तंग थे, इसलिए जंग में कूदना सियासी खुदकुशी होती। नंबर 5, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी। ये फ्रांस का वो कौमी उसूल है जो दहाइयों से चला रहा है। हम किसी के पीछे नहीं चलते, न अमेरिका के न किसी और के। हमारे अपने मफादात हैं, हमारा अपना फैसला है। नंबर 6, जंग से बड़ी ताकत अमन की क़यादत। फ्रांस ने 35 मुल्क का अमन इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान, जापान, जनूबी कोरिया समेत, ताकि जंग खत्म होने के बाद आबनाए हरमुज को पुरअमन तरीके से खोला जा सके। फ्रांस का पैगाम साफ था कि जंग अमेरिका लड़े और अमन हम कायम करेंगे, और यही असल ताकत है। तो दोस्तों, अब दोनों वाकयात को साथ रख के देखें। 2003 में झूठे हथियारों का इल्जाम, 2026 में बगैर मशावरत हमला, 2003 में UNO नजरअंदाज, और 2026 में भी वही काम किया गया। 2003 में फ्रांस को बूढ़ा यूरोप कहा गया और 2026 में ट्रंप ने बहुत नाशुक्रा कहा। लेकिन दोनों बार फ्रांस ने एक ही जवाब दिया, ये हमारी जंग नहीं है और हम इसमें नहीं आएंगे। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और यही वो चीज है जो हकीकी ताकत को महज फर्माबरदार से अलग करती है। 2003 में फ्रांस को बूढ़ा यूरोप कहा गया, तारीख ने इसे सच्चा साबित किया। 2024 में नाशुक्रा कहा जा रहा है, शायद तारीख फिर वही फैसला सुनाए, क्योंकि सच बोलने की कीमत होती है, लेकिन झूठ की कीमत इससे कहीं ज्यादा होती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार की। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।